लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हृदय में जाते हैं, यहाँ प्रभु रहता है, हृदय में परमात्मा है, तो हम कहते हैं जो ये प्रचार कर रहा है कि हृदय में परमात्मा है, 2 दिन हृदय के पास रह के दिखाए ना, 2 दिन प्रभु के पास हृदय में रह के दिखाए। क्यों सुबह उड़ जाता है वो, क्यों अपनी सूरत को त्रिकुटी में लाने देता है? सही बात। तू तो संभाल के रखना हृदय में, तू त्रिकुटी में क्यों आ रहा है भाई? अज्ञानी जीव आए, तू तो ज्ञानी हो गया। तू 2 दिन रख के दिखा हृदय में, तब मैं मानूं कि वहां पे मरने के बाद भी रहेगा। मरने के बाद तो हमेशा ही रहेगा ना, उसके बाद तो कहते हैं प्रभु से मिलन हो जाएगा, यानी हमेशा ही रहना है। तो तू 2 दिन रह के दिखा ले हृदय में, नहीं रह पाता है, वापिस उसको त्रिकुटी में आना ही है, क्योंकि प्रभु ना हृदय में रहता है ना त्रिकुटी में रहता है। ये तो सूरत की अवस्था है, 5 अवस्थाएं हैं जिसमें ये भ्रमण करती है। इस काया में सूरत की अवस्था है, जैसे अभी आंखों में है, ये जागृत अवस्था है। जैसे ही आप नींद से जागोगे तो ऑटोमेटिकली आंखों में आएगी, आप रोक नहीं सकते। रोक के दिखा दो, नहीं कोई नहीं रोक सकता। आंख खुली और सारी चेतना आंखों में आ गई, ये जागृत अवस्था है। और जैसे ही स्वप्न में जाओगे तब भी रोक नहीं सकते, तुम रोक के दिखाओ। जब तुम्हें नींद आती तुम्हें पता भी लगेगा आंखें कब चढ़ जाती हैं ऊपर, बैठे 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 कहाँ चले गए। रोक के दिखा तू, जबरदस्ती भी रोकेगा, कितने दिन रोकेगा? नहीं, 1 दिन नहीं सोया, 2 दिन नहीं सोया, उसके बाद पता भी नहीं लगेगा मुंडी टेढ़ी कब हो गई। सही बात। हम रोक ही नहीं सकते उस अवस्था को। उसके बाद हृदय की अवस्था अलग है। ये जागृत स्वप्न कंठ में आती है, स्वप्न में जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये हृदय में आ गई। जो ये लोग बातें कर रहे हैं हृदय वाले, ये सुषुप्ति की बात कर रहे हैं। सुषुप्ति की है। और सुषुप्ति से आगे भी बहुत अवस्थाएं हैं, 2 और हैं, तुरिया नाभि की और तुरियातीत ब्रह्मरंध्र की। वो ब्रह्मरंध्र के अंदर की अवस्था है, जिसमें योगी जपी तपी सन्यासी ब्रह्मरंध्र के अंदर ध्यानरत हो जाते हैं। इसको उन्मुनि मुद्रा भी कहते हैं, उन्मुनि मुद्रा। उसमें केवल ब्रह्म अवस्था का ज्ञान होता है, क्योंकि वो ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्म अवस्था का ज्ञान होने पर वो काया से अलग हो जाते हैं, लेकिन शब्द की प्राप्ति नहीं कर पाते। शब्द प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म अवस्था निराकार में स्थित हो जाएंगे। अब ये 5 अवस्थाएं जो हैं, ये सब देही की अवस्थाएं हैं, यानी सूरत जब देह में रहती है तो इन अवस्थाओं को प्राप्त करती है। जो असली चीज है, जो शब्द स्वरूप है, वो इस देह से परे है। जब देह से परे ध्यान धरोगे, वेदी गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ध्यान धरोगे, तब परमात्मा दया करेगा। तब वो चुंबक की तरह खींचेगा आपको। लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को लेती उठाए, साहिब कह रहे हैं लोहे को चुंबक उठाती है और तुम नीचे गिरने की बात कर रहे हो। एक सरदार जी है, वो कहता है ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है। बताओ वो अधोगति को ऊर्ध्वमुख को अधोमुख कर रहा है, अधोमुखी अधोगति में डाल रहा है। ऐसे भी निकम्मे बैठे हैं, क्या किया जाए अब? और था हमारे पास ही चेला बन के आया था, हमसे ही ज्ञान समझ के हमें समझा रहा है। ऐसे भी लोग बैठे हैं, क्योंकि वो कभी भी ज्ञान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। थ्योरी पार्ट भले समझ लिया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल कभी नहीं किया। ये सब कहने की बातें, मैंने इतने साल ध्यान लगाया उतने, अरे भैया भूल जाओ इस बात को। तुम ध्यान कर ही नहीं सकते, ध्यान परमात्मा करवाता है। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, बात ये है। तो ऐसे लोग भी हैं जो भरमाते हैं, लेकिन इन 5 अवस्थाओं का इस पंथ से कोई मतलब नहीं है। ये पंथ विदेह ज्ञान का पंथ है, देही ज्ञान का नहीं है। और ये दिल में ध्यान लगाना कोई नई क्रिया है। विवेकानंद जी के पंथ में आप चले जाओ, दिल में ध्यान लगवा रहे हैं। शाहजहांपुर में राम जी का, राम कुमार जी का एक पंथ है, संत है राम जी, ऐसी नाम है उनका। बहुत बड़ा पंथ है, यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड के लोग जुड़े हुए हैं, अंग्रेज तक जुड़े हैं। वो हृदय में ध्यान लगा रहे हैं, कोई नया थोड़ी नहीं है। और भी यूट्यूब पे देखो आप, हृदय में ध्यान लगाना देखो, कितने बैठे हैं हृदय में ध्यान लगाने वाले। और जो ब्रह्मरंध्र की बात होती है, लोग समझते हैं कि हम ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगवाते हैं, बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। ब्रह्मरंध्र में ध्यान वो लगाते हैं जो इंगला पिंगला सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र को जाते हैं।
उनका रास्ता ही अलग है, हमारा रास्ता ब्रह्मरंध्र का नहीं है। ना ही हम ब्रह्मरंध्र पे ध्यान लगवाते हैं, हम ध्यान कहाँ रखवाते हैं? शब्द गुरु का ध्यान रखवाते हैं, क्योंकि शब्द एक भेद है, शब्द भेदी गुरु बोला गया है। शब्द भेद जिस गुरु को पता है वही आपको बताएगा कि शब्द से कैसे जुड़ना है। ब्रह्मरंध्र तो बच्चे बच्चे को पता है, अध्यात्म मार्ग में बच्चे बच्चे को पता ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। असली भेद है शब्द। ब्रह्मरंध्र को फोड़ के तो योगी जपी तपी जा ही रहे हैं, जाते ही हैं। ब्रह्मरंध्र से जाना मुद्दा नहीं है, समाना कहाँ है, उस भेद को जानना है। सूरत समाए शब्द में। ब्रह्मरंध्र को तोड़ के निकल गए बाहर, फिर क्या हो गया? कहाँ समाओगे? शब्द का भेद नहीं है। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अब बताओ, जब अंत में सूरत निकलेगी शरीर से, सबकी निकलेगी। ऐसा तो नहीं केवल हिंदुओं की निकलेगी, सरदारों की नहीं निकलेगी, या सिखों की नहीं निकलेगी और उनकी निकलेगी, सबकी निकलेगी। जब सबकी निकलेगी तो समाएगी कहाँ, ये बताओ। जिस किराए के कमरों में तुम बैठे हो, उस किराए के कमरे से तुम्हें निकाला जाएगा, तब कहाँ समाओगे? तब तो परमात्मा तुम्हारा अंदर रह गया और तुम बाहर निकल आए, फिर तो बिछोड़ा हो गया। यही समझाया जा रहा है कि किराए के मकान में परमात्मा रहता ही नहीं है। किराए के मकान में तो तुम हो, इसीलिए तुम बंधन में हो, इसीलिए तुम जूनियों में घूम रहे हो, 184 जून में। परमात्मा नहीं घूम रहा जूनों में, परमात्मा अजूनी है जो कभी जूनों में नहीं आता। लेकिन तुम्हें ऐसा कोई गुरु मिला नहीं है, इसलिए तुम भ्रमित हो रहे हो जाओ, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। हमारा मकसद है सत ज्ञान देना। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जहाँ मन करे जा सकते हैं, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोज साहब आपसे शेयर भी इसलिए नहीं करते हैं कि अगर आपको बताएंगे तो वो रोक बोले। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर आप कोई भी बात अपने गुरु से नहीं करोगे, चाहे कोई भी गुरु है, तो आप पथ भ्रष्ट हो जाओगे। मैंने बताया है, डॉक्टर, वकील और गुरु, ये तीनों ही ऐसे शख्स हैं जिनसे तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। डॉक्टर तुम्ही से पूछेगा बेटा क्या हो रहा है, तो तुमसे ही बीमारी पूछ के और तुम्हारा इलाज कर देगा वो, उसके लिए इंजेक्शन भी लगाएगा। अब तुम कहोगे हाय इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? क्यों लगाना है? क्योंकि जो तुम बीमारी बता रहे हो उसका इलाज ही इसी से होगा। सही। हमने भी कई चेलों से बीमारी पूछी, हम भी पूछते हैं। देखो बीमारी क्या है? विकार। जैसे किसी के अंदर मान बढ़ाई अहंकार है, बातों से पता लग जाता है कि ये मान बढ़ाई का है कि नहीं है बंदा। उसकी थोड़ी सी बढ़ाई कर दो, वो एकदम गुब्बारा हो जाता है। तो हमने भी बढ़ाइयाँ करी हैं। क्यों करी हैं? इसकी बीमारी देखने के लिए, ये कहीं इसमें बीमारी तो नहीं है मान बढ़ाई की। क्योंकि यही बंदा कल को गालियां देता फिरेगा जब मान बढ़ाई पे चोट लगेगी। और मान बढ़ाई को जो बंदा पसंद करता है वो किसी का सगा नहीं होता। वो अपने घर वालों छोड़ो, अपने गुरु को भी गालियां दे, जो मुक्ति का दाता है उसको भी गालियां देने से बाज नहीं आएगा, जो मान बढ़ाई का भूखा इंसान है। और ऐसे मान बढ़ाई के भूखे इंसानों का इलाज कैसे करना होता है मुझे अच्छी तरह पता है। क्योंकि इस पंथ में मान बढ़ाई वाला बंदा टिकेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। उसी से पूछ के उसी का इलाज किया जाएगा। तो बात ये है।